अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो है वो परचेज किए गए हैं 10 ट्रक एट द कास्ट ऑफ ₹90,000 और डेट हमें जो गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2013। देन ऑन 1 अक्टूबर 2015 1 ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट ₹54,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। सेम डेट को जो है ट्रक परचेज किया गया है 1 लाख का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमें 20% गिवन है जो हमने फॉलो करना है। मेथड जो हमने फॉलो करना है वो ओरिजिनल कास्ट मेथड कहा गया है। हमें ईयर एंड हो रहा है, यहाँ पे कहते हैं कि कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर में जो आपको पता है एंड होता है 31 दिसंबर को। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ट्रक का अकाउंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम 2013 टू 2016। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो ट्रक परचेज किए गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को 10 ट्रक परचेज किए गए हैं एट द ₹90,000 ईच। तो ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को डेबिट करते हैं और कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट, ट्रक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ट्रक का अकाउंट डेबिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ कैश। 90,000 का एक ट्रक है और 10 ट्रक खरीदे गए हैं तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से हमारे पास जो है वो 9 लाख वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से। देन अब हमने इस ईयर की डेप्रिसिएशन जो है ट्रक्स पे चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है 20%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो 31 दिसंबर 2013 अब 1 अप्रैल को खरीदा गया तो इस ईयर के 9th मंथ जो है हमने ये ट्रक यूज किए हैं। तो 9th मंथ की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे इस कास्ट में मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 ईयर की आ जाएगी, मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। अब हमारा जो ट्रक अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। एंट्री हमारी ये बनती है कि डेप्रिसिएशन डेबिट और ट्रक क्रेडिट। तो इस अमाउंट से हम जो है ट्रक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। देन हम इस अमाउंट टोटल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ऑन 31 दिसंबर 2013 और यही बैलेंस जो है हम नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ऑन 1 जनवरी 2014 को। देन अब इस ईयर कोई भी ट्रक ना ही खरीदा गया और ना ही परचेज किया गया है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे क्योंकि हमें मेथड जो कहा गया है वो ओरिजिनल कास्ट मेथड है। तो ओरिजिनल कास्ट जो ट्रक की थी इसी पे हम जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। 20% हमें रेट गिवन है तो ओरिजिनल कास्ट मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी। अगेन वही एंट्री रिपीट होनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट और ट्रक क्रेडिट। तो ट्रक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। देन इस बैलेंस में से डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे, हमारे पास जो है वो बैलेंस CD आ जाएगा और यही बैलेंस जो है ऑन 1 जनवरी 2015 को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये कहते हैं कि 1 अक्टूबर को ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया और 54,000 जो है रिसीव किए हैं इंश्योरेंस से इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे अब हमें जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उस पर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करने पड़ेगी। 1 अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हुआ इट मीन्स 9 मंथ वो ट्रक यूज किया गया तो 9th मंथ की डेप्रिसिएशन पहले उस पर जो है वो चार्ज कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमने जो 10 ट्रक थे फर्स्ट ईयर में उन पर 9th मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। तो अब 1 मंथ की करनी है तो इस ट्रक पे एक ट्रक की वैल्यू हमें पता है 90,000 है
टू मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ये तो ईयर की है, 9 मंथ की चार्ज करनी है तो मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास इस ट्रक पे ये वाली वैल्यू डेप्रिसिएशन की आ जाएगी। अब हमें ट्रक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और ये देखना है कि जो इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिल रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए बच्चों, एक ट्रक की कॉस्ट थी वो 90,000 थी हमारे पास। अब 3 ईयर हमने यूज किया है तो वो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी कि जिस डेट को ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उसकी कितनी कॉस्ट बाकी थी या कितनी वैल्यू उसकी बाकी थी। तो फर्स्ट ईयर हमने 9th मंथ की ये डेप्रिसिएशन चार्ज की 10 ट्रक पे। एक ट्रक की डेप्रिसिएशन इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो एक की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आ रही है 2013 के 9th मंथ की। देन 2014 को पूरे ईयर की ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी पूरे 10 ट्रक पे, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इस ट्रक की एक की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 2014 के पूरे ईयर की। देन हमने कैलकुलेट की है 2015 के 9th मंथ की डेप्रिसिएशन, तो वो वाली ये वैल्यू आ गया, अगेन वही सेम। अब ये सारी डेप्रिसिएशन जो है ये बन रही है 45,000, तो 90,000 उसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन लेस की तो हमें वैल्यू पता चली है वो 45,000 अब बन रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम हम देखते हैं तो रिसीव हो रहा है 54,000। इट मीन्स कि हमें जो है वो 9,000 प्रॉफिट आ रहा है, 9,000 जो है वो हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो रहे हैं ट्रक की कॉस्ट से। तो एंट्री क्या करेंगे, जितनी कैश हमें रिसीव हो रही है वो तो यहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 54,000। 9,000 हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व में हम यहाँ पे डेबिट में यहाँ पे शो कर देंगे 9,000 जो हमें ट्रक की वैल्यू जो है से एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ये प्रॉफिट 9,000, ट्रक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसके रेफरेंस से। देन अब हमने इसी डेट को ट्रक खरीदा भी है तो उसकी एंट्री कर लेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2015। 1 लाख का हमने ट्रक खरीदा है, वही एंट्री कि ट्रक डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ट्रक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ कैश। अब ये स्टूडेंट्स, हमने एक ट्रक सेल कर दिया, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, प्रॉफिट की भी एंट्री हमने कर ली, जितनी कैश हमें रिसीव हुई थी वो भी हमने लिख दिया। जो बाकी 9th ट्रक हमारे पास 9 ट्रक रहते हैं उन पे पूरे ईयर की हमने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। तो 1 साल की ये जो है डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारे पास एक ट्रक की डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है। और अब हमारे पास 9 ट्रक हैं तो मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ओवरऑल 9 ट्रक की डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अब जो हमने नेक्स्ट लास्ट ट्रक खरीदा है 3 मंथ ईयर इस ईयर के हमने उसे यूज़ करना है। 1 अक्टूबर को खरीदा गया है तो 3 मंथ जो है वो इस ईयर के हमने यूज़ किया है। 3 मंथ की डेप्रिसिएशन उस ट्रक पे भी हमने चार्ज करनी है, तो इसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास इस ट्रक की जो है वो डेप्रिसिएशन जो है ये आ जाएगी। ऑन 31 दिसंबर ये दोनों डेप्रिसिएशन से जो है इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो इस वैल्यू से जो बाकी ट्रक अकाउंट है वो जो है वो क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन से। ऑन 31 दिसंबर 2015 ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन से ट्रक का अकाउंट जो हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। देन टोटल करेंगे, ये सारी वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा। और यही बैलेंस जो है हम नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2016 को जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब इस ईयर में हमने कोई भी नया ट्रक ना ही खरीदा है और ना ही सेल किया है, तो जो बाकी ट्रक हैं उन पे हमने पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कि एक ईयर की डेप्रिसिएशन ये आ रही है 9 ट्रक पे,
और इस जो लास्ट ट्रक खरीदा गया, अब ये पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगी, क्योंकि ओरिजिनल कास्ट मेथड है तो इसी वैल्यू पे चार्ज होगी, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इस ट्रक की जो है हमारे पास ये वाली डेप्रिसिएशन 20,000 आ जाएगी। अब दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और हम जो है वो डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास आ जाएगी इस ईयर के। अब अगेन ट्रक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है विद रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसमें से ये वैल्यू हम डेप्रिसिएशन की लेस करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा 2016 का, जो कि 2017 का जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।